नमस्कार दोस्तों। भगवान भक्ति और प्रश्न में आपका स्वागत है। हम लोगों ने आज तक के जो स्टार्टिंग से समझने की कोशिश की है कि भगवान कहाँ है, भगवान की भक्ति और भगवान में ही समा जाना, भगवान के अर्थ का जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसमें उनका क्या महत्व है, ये सब हमने जाना है। आज मैं भक्ति के बारे में आपसे बात करूंगी। भक्ति जो है ईश्वर की वो अपार संपदा है जो कई जन्मों के संस्कारों से, कई जन्म लेने के बाद जो उत्पत्ति होती है ईश्वर के प्रति समर्पण भाव की, वो भक्ति बिरले ही करते हैं। भक्ति प्रेम में जीवन है जो ईश्वर के प्रति समर्पण का जिस भी व्यक्ति को भाव आता है वो भक्ति में लीन होकर अपने ईश्वर के चरणों में लीन हो जाता है। भक्ति ये प्रेम का वो प्राकट्य रूप है जिसमें अपने ईश्वर के प्रति ऐसा भाव निर्माण होता है कि सोते जागते उठते बैठते ईश्वर की ही अनुभूतियाँ, ईश्वर से ही प्रेम, ईश्वर से ही जुड़े हुए हर कार्य, भक्ति में जीवन जो जीता है उसको वहाँ जुड़ जाता है। वो भक्ति प्रेम का वो अद्भुत रूप है जो जीवन में एक ऐसा उच्चतम स्तर यहाँ प्राप्त होता है जहाँ ईश्वर में हम समा जाते हैं। मैं आज यहाँ नर्मदा तट पे आई हूँ, जबलपुर में गीता धाम, ये संस्कार धानी प्रचलित है, ये मेरा गुरु धाम है। आज मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि प्रेम क्या है। प्रेम वो चीज़ नहीं है जो आज के ज़माने में लोग कर रहे हैं, सुबह आपसे प्यार हुआ और शाम को आपका तलाक हो गया, ये प्रेम नहीं होता है। ये शरीर की वो वासना है जो एक बार 5-10 मिनट में पूर्ण हुई और बाद में उसका वो विकराल और विकृत रूप सामने आता है कि वो लोग अलग हो जाते हैं। वो प्रेम नहीं है, उसको प्रेम नहीं बोलते। प्रेम समर्पण है, वो समर्पण जो सामने वाले के सुख दुख, ऊंच नीच, मान अपमान से परे है। ये शब्द ही अतुलित है। प्रेम में अपनी ईश्वर के प्रति वो श्रद्धा और वो विश्वास जो जगत में एक प्रभु के प्रति, जो ईश्वर नित्य है, निराकार है, परिपूर्ण है, उस ईश्वर के प्रति ऐसा भाव जिसमें हमारी अंतरात्मा उसी में समा जाती है, वो प्रेम है। उनके प्रति आदर सम्मान, उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति सेवा, उनके बारे में उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, उनको कैसे उनके साथ में सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह, ये जो चर्चाएं करना, उन्हीं से बातें करना, उन्हीं के लिए सेवा देना, उन्हीं के सारे जो औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण करना, उन्हीं का साथ अपने आप में आनंद पाता है, वही ईश्वर के प्रेम, वो अलौकिक जीवन ही श्रद्धा के साथ व्यतीत करता है। ऐसा मानव जो प्रेम में ईश्वर के और अपने जो एक अपार संबंध होता है वो ये दुनिया से परे है। ईश्वर की प्राप्ति जो है अपने अंदर का वो आदर और सम्मान है जो हम ऐसे चीज के लिए देते हैं जो निराकार तत्व है उसे मानते नहीं, उनके प्रति हमारा जीवन समर्पित होता है। आप हमसे बात करते हैं वे भक्त जो समझते हैं कि ईश्वर मेरे पास है, वो ईश्वर को वो शब्द से प्रतिबोधन नहीं करते, वो बोलने से वो तीसरा हो जाता है। ईश्वर तीसरा नहीं है, ईश्वर सम्मुख है। तो आपका शब्द प्रयोग करना, आप ये लीजिए, आप ये खाइए, आप यहाँ पे विराजिए, आप हमें स्वीकार कीजिए, इस शब्दों का जो हम उच्चारण करते हैं, व्याकरण करते हैं, वो भी एक समर्पण भाव है। जो भक्त समझता है कि मेरे प्रभु यहाँ है, वो किसी भी रूप को ध्याता है जो उन्हें प्यारा लगता है। ईश्वर के अनेकों स्वरूप में हम उनकी पूजा करते हैं। कोई कान्हा की पूजा करता है, कोई श्री रामचंद्र जी के स्वरूप की पूजा करता है, कोई माँ भगवती की आराधना करता है, कोई भोलेनाथ को लिंग स्वरूप उनका पूजन करता है, कोई हनुमान जी का पूजन करता है। तो ईश्वर के विभिन्न स्वरूप है। जिस इंसान को जिस स्वरूप में अपने ईश्वर का दर्शन हो जाए वही चीज उनको ज्यादा भाती है, वही स्वरूप उनको ज्यादा। तो यह आत्मा का अपना प्रकट भाव है जो वो समर्पित रहता है अपने ईश्वर के प्रति, ये प्रेम है। तो भक्तों, विश्व में यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर जबलपुर का है तो वो है गीता धाम। यहाँ युगल किशोर जी की एक इतनी प्यारी मूर्ति है, आपको कभी भी ऐसा
भगवान की कृपा से कभी भी ऐसा मौका मिले तो जबलपुर में आप आइए। गीता धाम में प्रभु श्री कृष्ण की एक उंगली पे उठाए भगवद गीता को यहाँ पे उन्होंने पूर्ण जो मंदिर है यहाँ श्री कृष्ण भगवान जी का अतुलित देखने लायक है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ एक एक अध्याय गीता का पूरा 18 अध्याय इस पूरे मंदिर में, जहाँ श्री कृष्ण जी का एकमात्र ऐसा रूप है जो वहाँ स्वयं वो एक निष्ठ भाव से खड़े हुए हैं भक्तों को भगवद गीता का ज्ञान देते हुए। ये मंदिर में आप जरूर विजिट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।